हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले पोयम फादर रिटर्निंग होम। ये पोयम लिखे दिलीप चित्रे ने। फादर रिटर्निंग होम, ये जो पोयम है ये उन्होंने डेडिकेट करी है उनके फादर को। चलिए देखते। यू कैन डेडिकेट दिस पोयम टू योर फादर टू। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. मेरे पापा जो है रोज़ देर शाम वाली जो ट्रेन चलती है उसमें से ट्रैवल करते हैं, स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। और ट्रेन की जो येलो लाइट है उनमें वो एकदम शांत खड़े होते हैं। और साइलेंट कम्यूटर्स मतलब जो रेगुलरली ट्रैवल करते हैं। अगर हमारा जॉब जो है थोड़ी दूर जगह है तो वहाँ अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं वहाँ पर एकदम शांति से खड़े होते हैं उन येलो लाइट्स में। और कम्यूटर्स मतलब जो रेगुलरली ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। सबअब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज, मतलब सबअब्स जो उनकी वो देखते नहीं है सबअब्स को जो पास्ट होते हैं उनसे। सबअब्स मतलब शहर के आसपास का जो भी एरिया है वो वहाँ से रोज़ गुज़रता है, लेकिन वो ट्रेन में से देखते नहीं है। एज वो रोज़ एकदम थक जाते हैं, क्या ही देखेंगे उन नज़ारों को। लेकिन और वैसे भी वो रोज़ ट्रैवल करते हैं रोज़ उन्हें एक ही नज़ारा मिलेगा। अगर आप कॉलेज जाते होंगे बस से या किसी से भी, अगर आप कॉलेज जाते होंगे रोज़ आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। तो क्या रोज़ आप एक ही चीज़ देखोगे? क्योंकि वही देखना है सुबह भी शाम को भी। और अगर आप जाते हुए होते तो आप थोड़े इंथुजियास्टिक होते देखेंगे भी आप। लेकिन जब आप वापस आओगे तब आप एकदम थक गए होते हो क्लासेस कर कर के। क्या ही आप देखोगे। वो उन्हें देखते नहीं है। अनसीइंग आइज मतलब नहीं देखना। His shirt and pant are soggy with his black raincoat, stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. और इस लाइन से आपको ये बोल रहे हैं कि पैंट्स और सॉगी मतलब जो है गीली है। और गीली है मतलब मानसून का सीज़न कोसो भी चल रहा होगा। यहाँ पे ये दो लाइन 3-4 लाइन आप छोड़ के देख सकते हो। यहाँ पे हमें वर्ड दिया है मानसून। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये मानसून का सीज़न चल रहा है। उनके फादर की जो शर्ट और पैंट है वो एकदम गीली हो गई है। उन्होंने ब्लैक रेनकोट भी ख़रीदा है, लेकिन वो क्या स्टैंड हो गया है मड से, मतलब कीचड़ वगैरह उस पर लगा। और उनकी जो बैग है वो पुस्तकों से भरी हुई बुक से, और वो जो है सारे बुक्स बिखरे हुए हैं। His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. उनकी जो आँखें मतलब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए उनकी आँखों से उन्हें धुंधला दिखाई देता है। मतलब उन्हें कम दिखता है। Now I can see him getting off the train like the word dropped from a long sentence. अब शायद से पोएट उन्हें ट्रेन के मतलब रेलवे पर लेने गए थे प्लेटफॉर्म पे। वो देख रहे कि मैं अभी देख सकता हूँ कि मेरे पापा जो है ट्रेन से उतर रहे हैं। लेकिन मतलब अभी हम अगर रोज़ ट्रैवल करते हैं कोई ना कोई हमारा उसमें पहचान का हो ही जाता है। कोई भी उनको बाय वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब वो ट्रेन से उतर रहा है और कोई हम फॉर्मेलिटी से मतलब बोलते हैं ना बाय करके, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं कर रहा है। उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो उतर रहे करके। अगर लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम लॉन्ग सेंटेंस, एक बहुत बड़ा सेंटेंस है उसमें से अगर हमने एक अननेसेसरी वर्ड को हटा दिया तो उस सेंटेंस का मीनिंग तो वही रहेगा ना। अगर उस वर्ड को निकाल भी दिया तो भी उसका कुछ भी मीनिंग नहीं रहेगा। मतलब वैसे ही मीनिंगलेस है वो वर्ड। वैसे ही अगर मेरे पापा ट्रेन से उतर रहे तो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो उतर रहे हैं, ऐसा इसका मीनिंग है। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म, क्रॉसेज द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। वो जो है जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से निकलते हैं, रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और अपने लेन में आ जाते हैं।
His chappals are sticky with mud and but he hurries onward. उनकी जो चप्पल्स है वो पूरी मिट्टी से ख़राब हो गई है, लेकिन वो उससे भी नहीं, वो घर की तरफ आते हैं जल्दी जल्दी। अगर हम एकदम थक हार के किसी भी चीज़ से आ रहे हो, जैसे अभी आप कॉलेज जाते होगे, तो जब आप कॉलेज से आते होंगे तब आपको कुछ नहीं, आपको बीच में रुकना पसंद नहीं। आपको ऐसा लगता है कि कब मैं घर पहुंचूंगा और एकदम शांति से सोऊंगा या बैठूंगा। सो वैसे ही वो भी जल्दी जल्दी घर पे आते हैं। और होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग विक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। सो वो अभी घर पे आ गए और वो क्या पी रहे, चाय पी रहे। विक टी मतलब चाय पी रहे, ऐसी कोई अलग सी टी नहीं जो इंडियंस पीते, टी वही पी रहे वो। ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। स्टेल चपाती मतलब वो बासी रोटी खा रहे और एक बुक पढ़ रहे, ठीक है। सो ये दो लाइन से हम ये बोल सकते कि उनके घर पे कोई भी केयर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तेल चपाती खा रहे, बासी हुई रोटी खा रहे और बुक रीड कर रहे, क्योंकि उनके साथ कोई भी बात नहीं कर रहे। सो वो एक बुक रीड कर रहे, ठीक है। ही गोज इन टू टॉयलेट टू कॉन्टेम्पलेट मैंस इंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। वो वॉशरूम में जाते, फ्रेश होते वहाँ जाके, और वहाँ पे क्या करते, टू कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पे कॉन्टेम्पलेट का मतलब थिंक डीपली, मतलब वो बहुत हम वॉशरूम में जाते हैं तब वो फ्रेश होते हैं और वहाँ पे जो है बहुत कुछ सोचते हैं कि हमने ही ये दुनिया बनाई इन सब लोगों की, लेकिन इसी दुनिया में अब हम अनफ्रेंडली रह गए हैं। मैंस इंस्ट्रेंजमेंट मतलब अनफ्रेंडली रहना, फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। हम इन लोगों ने ही ये दुनिया को बनाया, लेकिन इन दुनिया से हम क्या है, अनफ्रेंडली हैं, हमारा कोई भी वास्ता नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। जब वो बेसिंग में मतलब सिंक पे आते हैं, वॉश बेसिंग पे, तो वो वही सोचते हैं कि अब मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड, a few droplets cling to the graying hair on his wrist. सो पा ठंडे ठंडे पानी से वो अपने हाथ धो रहे होते, और जो है फ्यू ड्रॉपलेट्स टू क्लिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, मतलब उनकी कलाई के आसपास के जो बाल हैं वो भीग गए पानी के ड्रॉपलेट्स के वजह से। और ग्रेइंग हेयर का मतलब है कि उनके पापा जो है बहुत ही ओल्ड हो गए। ग्रेइंग हेयर मतलब हाथ के जो हेयर है वो पूरे पूरे ग्रे ओवर हो जाना। His sullen children have often refused to share. sullen मतलब बैड टेम्पर्ड, मतलब जो उनके ज़िद्दी बच्चे हैं वो उनसे कुछ भी बातें शेयर नहीं करते। उनसे शेयर करने से मतलब शेयर करते ही नहीं हैं। सो कुछ कारण हो सकते हैं कि अपने बच्चे अगर हमसे रिफ्यूज़ करे कुछ चीज़ें शेयर करने का, तो वो हो सकता है कि वो एक तो एंग्री हो हमसे, या फिर हमारे बीच में जो जनरेशन का गैप हो, या फिर लैक ऑफ कंसर्न। मतलब अगर हम रोज़ जॉब को जाते हैं तो हम उनसे अच्छे से रोज़ बात नहीं कर पाते, सो इसलिए लैक ऑफ कंसर्न हो सकता है। ये तीन चीज़ें कि चिल्ड्रन रिफ्यूज़ टू शेयर हिज टॉक विथ हिज फादर। जोक्स एंड सीक्रेट विथ हिम मतलब वो अच्छे से उनसे बात नहीं करते थे, उनके ज़िद्दी बच्चे, ना ही उनसे कुछ शेयर करते थे, ना ही जोक्स, ना ही कुछ सीक्रेट्स, कुछ भी नहीं। ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग द स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग। अभी उनसे कोई भी तो बात करता है नहीं, सो बात भी किससे करेंगे। सो अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो सोने के लिए जा रहे हैं, वो रेडियो पे गाना सुनते हैं और सपनों में खोते खोते सो जाते हैं। ऑफिस एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन थिंकिंग, वो किन के बारे में सपने देख रहे, उनके पूर्वजों के बारे में और उनके पोता पोती के बारे में, क्योंकि उनके बच्चे तो अभी उनसे बात करते नहीं हैं। सो यही वो सपने देखते हैं कि उनके पूर्वज कितने अच्छे थे, एंसेस्टर्स, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कितने अच्छे होंगे एंड ऑल। ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। नोमैड्स मतलब होता है जो बंजारा लोग होते हैं। सो बंजारा लोग क्या हैं, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं खाना ढूंढने के लिए। सो हमारे जो मतलब पोएट फादर, इस पोएम में जो फादर है वो सोच रहे हैं कि नोमैड्स जो है बहुत अच्छे हैं, मतलब वो जो बंजारा लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। क्यों?
वो जाते हैं इधर उधर, लेकिन वो जो अपने फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं, वो अपने बच्चों से, वो अपने बात, मतलब वो एक साथ रहते हैं, मतलब एक जगह पे रहते हैं, खुश रहते हैं एंड ऑल। क्योंकि अगर हमसे कोई बात नहीं कर रहा होगा घर पे, सो हमें बहुत ही ज़्यादा ऐसा पेनफुल रहता है, लोनलीनेस रहता है हमें, कि हम अकेले हो जाते हैं पूरे घर में। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम हो गया था, हमें एक रूम में ही रहना था, जहाँ पे कोई भी हमसे बात नहीं करे, तब आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे। तो यहाँ पे अगर हमने अपने फादर के साथ वैसी ही बात नहीं करी, तो उनको क्या लगेगा, लोनलीनेस लगेगा, अकेलापन लगेगा। सो ऐसा है, ऐसी है हमारी पोयम जो दिलीप चित्रे ने लिखी है, फादर रिटर्निंग होम। सो होप आपको ये पोयम अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।